इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट कहता है तू कितना भी दुख सामने आए और अगर तू उसकी चिंतन किए बगैर अपनी मस्ती में अपने सुखों का याद करता रहेगा तो निरंतर सुख, आनंद, समृद्धि, वैभव का सोच को हर दम मन में दोहराने के कारण धीरे धीरे तेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सुख की तरंगे, धन की तरंगे, आनंद की तरंगे, वैभव समृद्धि की तरंगे अंदर जाके बैठने लगेगी। जिस समय पूरी तरह वो अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, जिस दृश्य को तू अंदर देखा वो सभी चीज बाहर के जगत में प्रकट होके आने लगेगी। ये आपके अवचेतन मन की शक्ति है। क्या है? तो आपने अपने अवचेतन मन में समृद्धि डाली है कि दरिद्रता? आपने अपने अवचेतन मन में सुख डाला है कि दुख? आपने अपने अवचेतन मन में अभाव डाला है कि आनंद? आपने अपने आपने जितना भी किया। कई बहनें मेरे को आके बोलती है, महाराज 6 महीने से दिखता था मेरे पति को मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होगा, मेरे पति को, मेरे को ऐसे ही दिख जाता है महाराज, मैं सब देख लेती हूँ, पहले ही मालूम पड़ता है मेरे को, मैं एकदम देखती हूँ। और एक दिन देखे तो पैर तोड़ के आए और एकदम जैसे देखी महाराज वैसे ही हो गया। अरे नालायकिन, तूने ये रटा इसीलिए उसका ये हुआ है, क्योंकि मन में निरंतर जिस चीज को तुम रटोगे बाह्य जगत में वो प्रकट होके आएगा। ये विज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य जो आज आपके सामने बता रहा हूं। आपने मन में जो मेरे रिश्ते सही नहीं है वो मुझे दुख देते हैं, जरूर दुख देंगे। मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मुझे खूब सुख देते हैं, सुख देंगे। मेरे पास पैसा खूब आता है, जरूर आएगा। मेरे पास पैसे के लिए मोहताज होने का नौबत है, वही होगा। तूने मन में जो सोचा है तू वो बन। भगवान ने तेरे शरीर की रचना ऐसी करके रखी है। अब तू क्या सोचता है? देख, मैं किसी को मेरे सामने दुख मत बोल इसलिए बोलता हूं कि नोसिबो इफेक्ट को अपने शरीर में क्रिएट मत करो। जो नकारात्मक बातों को सोचते हैं उसको नोसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली सोचते हैं उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो यानी कुछ भी हो जाए दुनिया में, मैं मस्त हूं, मैं पैसा वाला हूं, मुझे। आपको पहले तो लगेगा कि ये बोल के क्या हुआ, इससे तो कुछ नहीं आ रहा है, ये एक दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने कचरा डब्बा 100 किलो का भर के रखा है कचरे से। अब 2 बूंद चंदन डालने से क्या वो डब्बा महकने लगेगा? जन्म से ही खाली दुखड़ा रोए हुए हो, आपको और कुछ नहीं। संत के पास जाओ दुखड़ा रो, भगवान के पास जाओ दुखड़ा रो। गली में कोई पूछे जय राम जी की, काहे की जय राम जी की साहब, हम तो परेशान हैं, राम जी को क्या याद करें। हमारे परिवार में पत्नी को 3 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी हुई, उसको लेके हम दूध लेके जाते हैं फ्लास्क में, वो ठंडी पीती नहीं है, फिर घर वापस आते हैं, गरम खाना खाती है, उसको ले जाते हैं, फिर बच्चे को हम कॉलेज में एडमिशन करना, उसके परेशानी में पड़े हुए हैं हम ऐसे। अरे उसने एक ही जय राम जी की बोला, तो हाँ जय राम जी की बोल के निकलना भाई, तेरी कथा उधर क्यों सुनाने बेटा? तुझे करना क्या है इतनी लंबी कथा से? मूर्खों, अपनी कथा बंद करो सुनाना और अपने मन में समृद्धि को स्थापित करो, अपने मन में सुख को स्थापित करो। आज से ही ये शुरू कर दो। गुरुदेव खुद पूछे तो भी मैं दुकड़ा बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि दुकड़ा बोलने से दुकड़ा बढ़ेगा, सुकड़ा बोलने से सुकड़ा बढ़ेगा। तो मुझे सुख की ही बात करनी है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि तेरे अंदर के विचारों के तरंग की प्रगाढ़ता बाह्य जगत में दृश्य बन के प्रकट होता है। मेरे बेटे का नाम क्या है, मेरा बाप का नाम सही है क्या? अरे मेरे बेटे राजा बनेंगे, ये दिमाग में लगाते चल, तेरे बेटे को राज सिंहासन में देखेगा एक दिन तू। तेरी बुद्धि में वो आना। आजकल औरतें आके कहती हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है, सब मर्जी जैसे करते हैं। छोटों से बड़ों की तरंगे ताकतवान, बड़ों से बूढ़ों की तरंगे और ताकतवान होती है। आप किसी को अपने ही अधिकार में रखना चाहते हो तो अंदर में ये मेरे अधिकार में मेरी बात मानता है, पहले ये सोचना शुरू करो, मेरे से मेरा पति का बनता नहीं है, ऐसे बोलने का बंद करो। जो बोलता है कि मेरे से मेरे पति का बनता नहीं है, बनेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में वो बैठा दिया बनता नहीं है, तो बनने वाला भी घर आते ही झगड़ा ही करेगा, क्योंकि तेरे दिमाग से निकालने वाला तरंग ही बाहर के जगत में काम करता है। तू जैसे सोचता है वैसी चीजें दुनिया में बनती जाएगी। 2 मिनट सोचो, आज तक आपके जीवन में जो भी हुआ आपका विचार उसके बराबर समान चलता था कि नहीं? देखो आप, मेरा काम नहीं होता, मेरा कोई सुनता नहीं, मेरे को घड़ी घड़ी सर्दी लगती है, मेरे को पेट दुखता है। अमेरिका में इसका बहुत बड़ा रिसर्च हुआ।
उन लोगों को सर्दियों के दिन में सर्दी लगता था जो हरदम बार पार्टियों में कहीं भी फंक्शन में कहते थे कि हमारे घर में विंटर सीजन में सर्दी लगता है। ऐसे 170 लोगों को एक टीम बना के निकाला गया। क्या किया गया? उन लोगों को बताया गया कि आप बोलो कि हमें सर्दी नहीं लगती है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है। क्या बोलो? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम तगड़ा है। ऐसे बोलते बोलते वो फीलिंग भी उनमें आने लगी। घड़ी घड़ी बोलोगे ना तो वो बात सच लगने लगेगी। आप एक 10 दिन बोल के देखो, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा, 11वें दिन आप पैसे वाले जैसे चलना शुरू करोगे। आप बोलते हो कि पैसा आने के बाद मैं पैसा वाले जैसे चलूंगा। मनोविज्ञान कहता है कि पैसा वाले जैसे चलेगा तो पैसा आने लगेगा। दोनों में इतना फर्क है। भिखारी टाइप का जीवन जी के बड़े आदमी बन नहीं सकते। बड़े आदमी जैसे चलने लगे तो बड़े जैसे बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दीनहीन बन के कोई बड़ा नहीं बन सकता। समझ रहे हो? दिमाग में कुछ संदेह हो तो पूछ लेना मेरे से, क्यों ये बहुत जरूरी है। कथा का सार तो यही है कि हम सकारात्मक बने। कथा का सार क्या है? हम सकारात्मक बने, यही कथा का सार है। डिप्रेशन क्यों है महाराज? मेरा ये नहीं हुआ महाराज, मेरा वो नहीं हो रहा है महाराज। उससे क्या है? वही तो डिप्रेशन है। मेरा सब कुछ होगा, सोच के देख। अपने आप 36 इंच का सीना 52 इंच का होगा जिस दिन सोच सही होगा। जय गुरुदेव। हमारे सब सीने ऐसे कैसे हैं? तुम्हारे सीने देखो कैसे हैं, कोई कायरों की तरह दबे हुए हैं, और हमारे सीने सदा ऐसे चौड़ा। कभी भी मेरे को ऐसे बैठते देखा? एक दिन कथा में देखा? ये सीना इतना चौड़ा क्यों है? मेरा सीना चौड़ा है, ये मन में डाल दिया तो इस सीने को चौड़ा होना ही पड़ेगा। मन में बात है कि मैं अपने आप में हूं तो अपने आप में आता है। आपको भी मन में लाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अपनी छवि खुद को बनाना पड़ेगा। अपनी छवि बनाने के लिए दुनिया में किसी को आपका डोर मत पकड़ाओ। दुनिया पतंग पकड़ती है तो डोर उसके हाथ में होती है। अपने जीवन रूपी पतंग का डोर अपने हाथ में होना चाहिए, दुनिया के हाथ में नहीं। जो दुनिया के हाथ में डोर पकड़ाता है महामूर्ख है। मेरा बेटा मुझे संभालेगा, बापों सावधान। बेटे के चक्कर में मत पड़ो। अपना धन इतना रखो कि बुढ़ापे में आप कोई धक्का भी मार दें तो भी आप आराम से बैठ सको। बेटे के ऊपर अपने भविष्य की चिंता रख के मत बैठो। उसको पालना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उससे भविष्य की कामना करना बड़ा बेकार काम है। आप अपने स्वतंत्रता से अपने अधिकार में रहो। बच्चों भी अपने जीवन को कैसे बनाना उस भाव से रहो। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं।